हेलो एवरीवन। अभी जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स लेके जो वीडियो बनाना स्टार्ट किया उसका सेकेंड पार्ट है ये। स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में बनाएंगे ताकि इजी टू कॉम्प्रिहेंड हो। तो इसमें जस्ट स्मॉल टॉपिक है, आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक्चुअली रेयर? क्योंकि ये देखो, जो लैंथनम से ल्यूटेशियम तक है प्लस इट्रियम स्कैंडियम, इसको जो ओवरऑल लैंथनम से ल्यूटेशियम को रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोला जाता है, बट इट्रियम स्कैंडियम भी ऐड होता है। प्रीवियस वीडियो आप देखने से आपको पता चलेगा ना। उसको रेयर क्यों बोलते हैं वो बोल के, रेयर अर्थ्स क्यों बोलते हैं, उसको लेके बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ है, देखो, रेयर मेटल एंड रेयर अर्थ दो सेम चीज़ नहीं है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो कि मेटलिक एलिमेंट्स है, उसको छोड़ के भी कुछ प्रेस्क्राइब्ड कुछ देखा रखा गया है। पीरियोडिक टेबल देखने से आप इतना याद रखो, इसको एग्जैक्टली डेफिनेशन कुछ नहीं है। अगर रेयर मेटल बोलोगे भास्ट टॉपिक है, जैसे कि कोई कोई तो इवन प्लाटिनम ग्रुप एलिमेंट्स को भी रेयर मेटल ग्रुप में रखते हैं। बट इन जनरल सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड जो है ओवरऑल 29 एलिमेंट्स मान सकते हो। दीज आर इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ आर एम आर ई मीन्स रेयर मेटल एंड रेयर आर्ट्स, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, नायोबियम, टंटालम, लैंथनम, ल्यूटेशियम, लैंथनाइट्स तो है ही, इट्रियम, स्कैंडियम, या छोड़ के गैलियम, जर्मेनियम, इंडियम, टीन, रूबिडियम, सीजियम, ये भी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। बट पॉइंट इज दैट, तो लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स ये सब सभी को पता है। मिडिल रेयर अर्थ एलिमेंट्स अगर चाहे तो जान सकते हो, बट रेयर क्यों बोलते हैं, रेयर अर्थ क्यों, मतलब क्या, अर्थ क्या है, मतलब इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। सो प्रीवियस वीडियो में भी आप देखा है, क्रास्टल अबंडेंस पहले देखना है, क्योंकि रेयर होने के लिए क्या है, तो फिर बाकी सब चीज़ जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, ये सबसे भी कम रहता है क्या क्रास्ट में, रेयर अर्थ एलिमेंट जिसको बोलते हैं। अगर नहीं है तो रेयर क्यों बोलते हैं? देखो, क्रास्टल अबंडेंस क्वाइट हाई है, पीपीएम लेवल में है। देखो, ये देखो ना, 39, 66, 9, 41, ये सब पीपीएम लेवल में है। गोल्ड क्रास्टल अबंडेंस कितना होता है, पीपीबी लेवल में होता है, पार्ट्स पर बिलियन, ये पार्ट्स पर मिलियन में है। तो फिर गोल्ड क्यों रेयर अर्थ नहीं है ना, रेयर मेटल क्यों नहीं है गोल्ड, ये जानना चाहिए। तो ये जो एक्चुअली जो हमारा टर्मिनोलॉजी है वो समझना बहुत ज़रूरी है इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो इसी के लिए हम ये रखा हूँ। अभी देखो, फर्स्ट ऑडो आर्किन्स रूल जानना चाहिए। तो इन जनरल जो भी है, जो भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ऑड है वो थोड़ा कम रहता है कंपेयर टू उसका इमीडिएट इवन काउंटर पार्ट। रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जैसे लैंथनम से ल्यूटेशियम, इसमें देखो एक स्पाइडर पैटर्न होता है, ये जिगजैग पैटर्न हो रहा है ना। तो देखो, लैंथनम 57, दैट इज ऑड नंबर, तो कम रहता है 39। उसके इमीडिएटली कंपैरिजन में देखो, सीरियम, सीरियम कितना रहता है, 66 पीपीएम रहता है। देन प्रोमेथियम जो कि रेडियो एक्टिव है हालांकि, तो वो बहुत कम रहता है 9 के आसपास। बाकी सबको देखो 41, फिर कम होगा ज़्यादा होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, कम होगा ज़्यादा होगा। सो ये पैटर्न क्यों होता है, ऑड इवन रिलेशन के लिए। ये तो नेचर का पार्ट है, मैजिक नंबर वो अलग चीज़ है। बट इतना याद रखो कि कोई भी ऑड एटॉमिक नंबर उसका इमीडिएट इवन एटॉमिक नंबर काउंटर पर से तो ज़्यादा कम रहेगा, इवन वाला ज़्यादा रहता है, ठीक है, लेसर अबंडेंट रहता है ऑड वाला। Now, rare metals are not actually rare in nature in terms of abundance, because most rare metal elements are not truly scarce in the earth crust. So, even just rare earth elements को देखो, पता चल गया ना, गोल्ड तो पीपीबी में रहता है, सिल्वर पीपीबी में रहता है, तो फिर क्यों इसको रेयर बोलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखो, नियरली ऑल आर ई एक्सेप्ट प्रोमेथियम, जैसे मैं बोला रेडियो एक्टिव है, प्रीवियस वीडियो में भी बोला। सो सीरियम जैसे कि कॉपर लेड से भी ज़्यादा अबंडेंट है, 65 पीपीएम, 66 पीपीएम, क्वाइट हाई। तो उसको रेयर क्यों बोलते हैं, बिकॉज कॉपर का जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन होता है, नेचुरल क्रिस्टल अबंडेंस इज डिफरेंट, नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन मेकानिज्म इज डिफरेंट। देखो, रेयर अर्थ एलिमेंट जो है ना, लैंथनम से ये जो ल्यूटेशियम, देखिए इसका खुद का यूनिक डिपॉजिट बनना बहुत मुश्किल होता है। लैंथनम का बड़ा डिपॉजिट, जैसे कि कॉपर डिपॉजिट होता है, लैंथनम का डिपॉजिट, या फिर सीरियम का डिपॉजिट, ऐसा करके नहीं होता। ये लैंथनम से ल्यूटेशियम टोटल रेयर अर्थ एलिमेंट्स टुगेदर रहेगा, उसका एक डिपॉजिट बन भी सकता है थोड़ा बहुत, बट इंडिविजुअली अब बहुत मुश्किल है बोलना, है कि नहीं।
So they don't usually occur in concentrated ore bodies. They are dispersed in low concentration in rocks. मिनरल रहता है सीरियम का, जैसे कि मोनाजाइट रहता है ना, सीरियम का इट्रियम फॉस्फेट को जाता है जेनोटाइम बोलता है, मोनाजाइट सीरियम आरी फॉस्फेट रहता है, जैसे कि थोरियम के साथ भी रहता है ना। सो डिफरेंट मिनरल रहेगा, बट यूनिक डिपॉजिट बनना बहुत मुश्किल है। एक पर्टिकुलर रेयर अर्थ का ग्रुप के हिसाब से बोल रहा हूँ ना, एक एलिमेंट का बोलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए ग्रुप से बोला जाता है। समझ गए? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, दे डोंट यूजुअली ऑकर इन कॉन्सेंट्रेटेड ओर बॉडीज, दे आर डिस्पर्स्ड। ठीक है, इकोनॉमिकली वायबल डिपॉजिट बनना बहुत मुश्किल है, बिकॉज दे कैनॉट बी माइंड प्रॉफिटेबली एक इंडिविजुअल, जैसे जो चीज़ मैं पहले ही बोला। सो इटरबियम वाईबी जो है ना, वो फर्स्ट रेयर अर्थ एलिमेंट्स का ग्रुप का फर्स्ट जो एलिमेंट था डिस्कवर्ड हुआ था स्वीडन में, उसी का नाम था इटरिया बोल के एक जगह था, इटरबी स्वीडन में। सो उधर इटरबाइट बोल के एक मेन ये था मिनरल के डिस्कवर्ड हुआ था। तो वो बहुत अनयूजुअल था, वेरी अनकॉमन मिनरल था कंपेयर टू मोर फैमिलियर मेटल्स एट दैट टाइम। सो एक्चुअली अब देखा जाए तो द टर्म रेयर इफेक्टिवली रिफर्स टू इकोनॉमिक और जियोलॉजिकल रेयरिटी ऑफ रिच डिपॉजिट्स, नॉट एलिमेंटल स्कार्सिटी। समझ रहे हो? डिपॉजिट इंडिविजुअली बनना मुश्किल है, रेयर है, लेकिन एलिमेंट का क्रिस्टल अबंडेंस इंडिविजुअली देखने से बहुत चीज़ से ज़्यादा है। लेकिन गोल्ड बहुत कम होने से भी गोल्ड का डिपॉजिट बन जाता है। कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म बहुत अच्छा क्लियर है, रेयर अर्थ का कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म उतना अच्छा रहता नहीं। ये फर्स्ट चीज़ आपको समझना है। नाउ अर्थ क्यों बोलते हैं इन अर्ली केमिस्ट्री, ये तो आपको पता ही होगा शायद। 18-19 सेंचुरी में क्या होता है, अर्थ मतलब ऑक्साइड बोलता है, हार्ड रेजिस्टिव मेटल ऑक्साइड्स को अर्थ बोला जाता है ना। मेटल ऑक्साइड सब्सटेंसेस दैट रिमेन आफ्टर स्ट्रॉन्ग हीटिंग एंड आर केमिकली स्टेबल लाइक लाइम, मैग्नीशिया, सिलिका। एट दैट टाइम क्या बोलता है, केमिस्ट यूज अर्थ। दिस टर्म earth was used to refer these refractory oxides before modern chemical nomenclature, जब ये सब नोमेनक्लेचर एग्जिस्ट नहीं करता। सो अगेन इसीलिए बोल रहा हूँ, आपका रेयर अर्थ मतलब इफेक्टिवली जो एलिमेंटल ऑक्साइड से जो जिसका इंडिविजुअल डिपॉजिट बनना बहुत मुश्किल है। ठीक है, नाउ व्हाई इज एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग डिफिकल्ट? तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल डिपॉजिट बनना मुश्किल है। अगर डिपॉजिट बना भी है, ये तो नया चीज़ है, तो such minerals are rarely seen in collections, and chemically usually at a time they are called rare earths, literally rare oxides, because chemically unusual है ना, उस टाइम भी इसका डिपॉजिट बन नहीं रहा था। तो एंड मोर ओवर आप इसका दो तीन चीज़ें प्रोसेसिंग करना उतना ईजी चीज़ नहीं, क्योंकि नया चीज़ है, अलग अलग नेचुरल जो आपको एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म है वो स्ट्रैटेजी यूज़ करने से नहीं चलेगा। लो कॉन्सेंट्रेशन तो रहता है, जैसे कि जो नॉर्मल डिपॉजिट है लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इसका जो डिपॉजिट ग्रेड है, हालांकि नेचुरल क्रिस्टल अबंडेंस कॉपर का कम है, लेकिन इतना अच्छा प्रेसिपिटेशन, इतना कितना कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म रहता है कॉपर एल्यूमिनियम का, डिपॉजिट बन जाता है। रेयर अर्थ कम रहता है, इवन कुछ कुछ जगह पे कॉपर से ज़्यादा रहेगा, कुछ कुछ पर्टिकुलर रेयर अर्थ, लेकिन उसका डिपॉजिट कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म उतना फुल प्रूफ नहीं है, अच्छी तरह डिपॉजिट कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। प्रिमिटिव कॉन्सेंट्रेशन कॉपर से ज़्यादा है, लेकिन कॉपर स्पेशल मैकेनिज्म से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके और बना देता है, ये डिपॉजिट बना नहीं पाता है। ठीक है, डिस्पर्स रह ही जाता है थ्रू आउट मिनरल्स में भी। मैक्सिमम 0.5-0.6% तक कभी कभी होता है, बट कॉन्सेंट्रेटेड वेन्स ऐसा करके होता नहीं है, नंबर वन। फिर केमिकल सिमिलरिटी, ये जो बोल रहा था रेयर अर्थ को हम लोग क्या एक साथ ग्रुप करके बोल रहे हैं ना, जैसे लैंथेनम का डिपॉजिट, ल्यूटेशियम का डिपॉजिट, इटरबियम का जो सीरियम, ऐसा करके होना बहुत मुश्किल होता है, एक साथ हो जाता है क्योंकि सेम प्रॉपर्टी है। तो लैंथेनम सीरियम ओवरऑल आरई को एक्सट्रैक्ट करते हो तुम लोग, हम लोग लैंथेनम को अलग से, सीरियम को अलग से नहीं कर सकते, ओवरलैपिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो केमिकल सिमिलरिटी के लिए सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन कॉम्प्लेक्स है, एक्सपेंसिव है। सो ओनली लैंथेनम को अलग से करना है, प्रोमेथियम तो छोड़ो अगेन बोल रहा हूँ, बट सीरियम को, इसीलिए एक इंडिविजुअल जो 15 है 57 to 71, उसको सभी को अलग अलग करके सेपरेट करके डिपॉजिट दिखाना बहुत मुश्किल है, ऑल टुगेदर है कॉम्प्लेक्स सेपरेशन। ये तो प्रोसेस जो है ना एक्सट्रैक्टिंग रेयर अर्थ, उसके लिए केमिकल प्रोसेस रहता है, जैसे आयन एक्सचेंज, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन,
हाई एनर्जी लीचिंग, ये सब थोड़ा सिंपल स्मेल्टिंग से थोड़ा अलग टाइप का प्रोसीड्योर है। सो सेपरेशन अगेन बोल रहा हूँ उतना इजी चीज़ नहीं है। एंड मोर ओवर जैसे मैं बोला जो मोनाजाइट फॉर एग्जांपल सोडियम फास्फेट तो रेडियोएक्टिव सोडियम के साथ रहता है। सो उसके कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, जैसे केरल इंडिया में पेरोलाइट, केरल में बहुत दुनिया का सबसे बड़ा थोडियम का भंडार है, बिकॉज मोनाजाइट बहुत है। बीच सैंड में हेवी मेटल्स के साथ बहुत रहता है, जेनोटाइम भी रहता है, इट्रियम फॉस्फेट्स। लेकिन क्या प्रॉब्लम होता है, प्रोसेसिंग में टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज हो सकता है, रेडियोएक्टिव इम्प्योरिटी जैसे सोडियम भी रह सकते हैं। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कभी कभी डिफिकल्ट रहता है। हालांकि ये प्रिकॉशन लेके हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये चीज़ याद रखना है, क्योंकि ये मैं हर एक वीडियो नेक्स्ट के साथ लिंक करके बना रहा हूँ। सो रेयर मेटल एंड रेयर अर्थ, रेयर अर्थ एलिमेंट तो मैं बोला लैंथेनाइट जो है, प्लस इट्रियम स्कैंडियम आप मान सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारा रेयर मेटल है, जैसे मैं जो पीरियोडिक टेबल दिखाया ना, प्रेस्क्राइब शुरू में ही दिखा है, ये सब लिथियम भी है, बेरिलियम है, रूबिडियम, सीजियम, जर्कोनियम, हॉफनियम, नायोबियम टंटलम जो कोलम्बाइट टंटलाइट में मिलता है ना, ये सब इम्पोर्टेंट है से। तो नेक्स्ट में हम लोग धीरे धीरे रेयर अर्थ में डिस्कस करेंगे, उसके बाद रेयर मेटल में भी धीरे धीरे घुसेंगे। सो ओवरऑल देखो स्पोडुमेन जो लिथियम फ्यूचर में बहुत काम आएगा, लिथियम के लिए बजट बहुत माने मार्केट बन रहा है ना, बैटरी के लिए लिथियम बैटरी। पेटालाइट सब लिथियम का सोर्स है ना, स्पोडुमेन, पेटालाइट, लेपिडोलाइट, एम्लिगोनाइट सब लिथियम का। जैसे बेरिलियम का भी बेरिल, बार्टनराइट, कोलम्बाइट टटल है पहले ही तो बोला, पायरोक्लोर, माइक्रोलाइट, ये सब है रेयर मेटल, लिथियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन टटल। अपार्ट फ्रॉम दैट रेयर अर्थ के लिए क्या क्या मिनरल है वो सबसे थोड़ा याद रखो। बैस्थनासाइट है, जैसे कि सीरियम लैंथेनम होता है। मोनाजाइट पहले ही बोला फॉस्फेट होता है ना, सीरियम लैंथेनम, न्यूरिनियम, जेनोटाइम, इट्रियम बोल दिया, पेरिसाइट, एंक्लिलाइट, एंकिलाइट, फोरेनसाइट। सच बोले तो ये याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा जब जब कॉन्टेक्स्ट में आएगा, जब तुम डिपॉजिट इंडिविजुअल में काम करोगे याद रहेगा। फिर भी ये आप चाहो तो पॉज करके आप देख सकते हो। यूक्सीनाइट है, फार्गुसोनाइट, हेपाटाइट तो सभी को पता है, एलानाइट पता है, मैक्सिमम पता ही है। तो उसको जियोलॉजिकल ऑकरेंस, केमिकल फार्मूला थोड़ा जान लो, बट ये जान लो ये सब मिनरल्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जियोलॉजिकल सेटिंग में तो ऑफकोर्स बात करेंगे डिटेल में, बट ये जो वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव था वो आई होप फुलफिल्ड हुआ, कि रेयर अर्थ को क्यों रेयर बोला जाता है एंड क्यों अर्थ बोला जाता है। क्योंकि ये एक्चुअली रेयर नहीं है कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से, बट इसका कॉन्सेंट्रेशन मेकानिज्म जो नेचुरल क्रिस्टल अबंडेंस से क्वाइट हाई है, बहुत सारा गोल्ड सिल्वर से तो ज़्यादा ही रहता है, लेकिन इसके इंडिविजुअल डिपॉजिट बहुत रेयर है। और इंडिविजुअल बोल रहा हूँ, एक साथ टुगेदर नहीं, मोर ओवर। फिर एक्सट्रैक्शन का प्रॉब्लम है बहुत सारा चीज़ के लिए, और मोर ओवर ये साइंस नया है। ये एलिमेंट, ये सब एलिमेंट पुराना ज़माने में उतना यूज़फुल नहीं था, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितना सब सॉफ्टवेयर आ रहा है, सॉरी हार्डवेयर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स चीज़ यूज़ हो रहा है ना, उतना बढ़ रहा है। पहले का इलेक्ट्रॉनिक्स सामान मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था, दैट इज़ वाई। तो इसी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये सब नया साइंस है बोल के। उस टाइम जब नया नया आ रहा था, जब ये सब टर्मिनोलॉजी उस टाइम के सबसे ये रेयर था, एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ था। अर्थ मतलब जैसे ही बोला ऑक्साइड को बोला जाता था, अर्थ मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेयर मिनरल्स एंड सोर्स के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू।